मूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु। गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को गुरु कर ले आप शाम। परम मंगलमय वेला में आज हम सब कबीर एसोसिएशन टोरंटो कनाडा के इस सत्संग में भाग ले रहे हैं। जूम मीटिंग के माध्यम से इस सत्संग में भाग ले रहे सभी संत महान साहेब, भक्त प्रेमी जिज्ञासुजन, कबीर एसोसिएशन टोरंटो के उस सत्संग मंडल से जुड़े सभी नेमी प्रेमी जिज्ञासुजन प्रत्येक रविवार टोरंटो सत्संग एसोसिएशन की ओर से साहिब की वाणी वचनों को सुनने सुनाने का यह शुभ अवसर प्राप्त होता है। और इसी क्रम में आज आप सब जो इस सत्संग की कड़ी में जुड़े हुए हैं, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना कि आप सब साहिब के वाणी वचनों के प्रेमी हैं। उनके वाणी वचनों को बड़े ध्यान से श्रवण मनन करते हैं और साथ ही साथ जीवन के इस मार्ग में वो वाणी वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। आज जिस विषय पर चर्चा होनी है वो विषय है दीनता और विनम्रता। विनम्रता सतगुरु कबीर साहब के वाणी वचन उपदेश में बहुत बार साहिब ने इस शब्द का अपने साखी शब्दों में उद्धरण दिए हैं। विनम्रता एक ऐसा संस्कार है जो या तो किसी व्यक्ति में जन्म से कुछ दिव्य संस्कार हो उसमें दिखाई पड़ता है, या तो जीवन के मार्ग में किसी के जीवन का दृष्टिकोण बहुत साधनमय है, विवेक विचारमय है, उसके जीवन में ये विनम्रता दिखाई पड़ती है। क्योंकि विनम्रता कि जीवन में क्या आवश्यकता है, समाज में क्या आवश्यकता है, हमारे खुद के लिए विनम्रता का क्या महत्व है, इन सभी पर यदि दृष्टि डालते हैं, विचार करते हैं, तो विनम्रता एक ऐसा भूषण है जो आपको शांत, स्थिर और शुद्ध चेतना से युक्त बनाती है। ये विनम्रता, और विनम्रता को एक तरह से साधना भी पड़ता है, क्योंकि विनम्रता की साधना ऐसी है कि जहाँ जहाँ
हम अनियंत्रित होते हुए नजर आते हैं, अपने कंट्रोल को छोड़ देते हैं, उस जगह पर हमें हमारे अंदर की जो ये विभूति है, विनम्रता की विभूति, वो हमें वापस आपके केंद्र बिंदु पर ले आता है, आपको सही जगह पर ले आता है। और विनम्रता जिसको हम कहाँ किस रूप में दर्शन कर सकते हैं, उसका आप कुछ उदाहरण अपने जीवन में देखना, या जो सगे हैं, संबंधी है, सत्संगी है, उनके जीवन में देखना कि विनम्रता किस तरह से किसी साधक का आभूषण है, व्यक्तित्व है, उसका धन है। क्योंकि विनम्रता के लिए जो लक्षण है, जो दिखाई पड़ना चाहिए, वो ये है कि हम इस संसार में कुछ न कुछ तो अस्तित्व रखते हैं। किसी के पास कुछ है तो उसका एक वजन उसके पास होता है। बहुत बड़ा पंडित है तो उसका पांडित्य का वजन है, कुछ कला है तो उस कला का वजन है, कुछ धन है तो धन का वजन है, कुछ सौंदर्य है तो सौंदर्य का वजन है। ये विनम्रता आपको इसी जगहों पर दिखाई पड़ता है। और विनम्रता कहाँ शोभित होती है, उसकी शोभा कहाँ है? जैसे हम देखते हैं ना, एक फूल है, सुंदर फूल है, उसकी शोभा कहाँ कहाँ है? सबसे पहली शोभा तो उसको गार्डन में, बगीचे में उसकी शोभा है। दूसरी शोभा तो वो कहाँ प्राप्त करता है? तो दूसरी शोभा यदि किसी अति विशिष्ट व्यक्तित्व के पास वो हो तो वहाँ भी वो शोभा को प्राप्त करता है। कैसे किसी ऐसे उत्सव है जहाँ एक मान मर्यादा की जगह है, वहाँ भी वो पुष्प शोभा को प्राप्त करता है। इसी तरह से विनम्रता कहाँ शोभा को प्राप्त करती है? तो जो बहुत बड़ा विद्वान है और विद्वान होते हुए भी जो विद्वानों के बीच में विनम्र है, अहम नहीं है, उस विद्वान के अंदर वो विनम्रता शोभा को प्राप्त करती है। कोई बहुत धनी व्यक्ति है और वो धनी व्यक्ति का व्यवहार विनम्र है, उसमें अहम नहीं है कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, कि मैं तुम्हें देख लूँगा, कि मैं तुम्हें नष्ट कर दूँगा। ऐसा जिसके आदत में नहीं है, जिसके वचन में नहीं है और जिसके स्वभाव में नहीं है, विनम्रता वहाँ शोभा को प्राप्त करती है। ऐसे ही जो अनेक गुणों से संपन्न है और इतना होते हुए भी उसको किसी प्रकार का अभिमान नहीं, वहाँ विनम्रता शोभा को प्राप्त करती है। तो जो ये विनम्र आभूषण है, और विनम्रता आती कैसे है? तो साहेब ने इसके लिए सुंदर उदाहरण दिया। जैसे वृक्ष है, वृक्ष में जब फल लगता है तो वृक्ष झुक जाता है। ऐसे ही किसी के जीवन में जो अति महत्वपूर्ण विशेषताएं आ जाती है
तो वो धीरे 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 उसमें गुरुता, वजन और विनम्रता ये दोनों आ जाते हैं, और यही उसकी शोभा है। दूसरी चीज साहेब कहते हैं, देने को अनुदान है, लेने को सतनाम, तरने को अधीनता और डूबन को अभिमान। तो साहेब कहते हैं यदि जीवन में भक्ति के मार्ग में भी यदि हमें कुछ दिखाई पड़ता है तो वो विनम्रता ही तरने का मार्ग है, पार होने का मार्ग विनम्रता है। और ये आप समझ लो, ये धन कहाँ दिखाई पड़ता है ज़्यादा? तो ये धन दिखाई पड़ता है जब कोई व्यक्ति जब तक इस संसार में रहता है तो उसके साथ बहुत लोग जुड़े रहते हैं ना, उनके साथ जुड़ने के कई कारण होते हैं। कुछ तो उसके पद के प्रभाव से जुड़े रहते हैं, कुछ उसके धन के प्रभाव से जुड़े रहते हैं, और कुछ उसके और कई व्यक्तित्व के प्रभाव से जुड़े रहते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति इस संसार से जाता है, चला जाता है, जिसको हम शरीर छूट जाना कहते हैं, और शरीर छूट जाने के बाद जो उसके पास धन है, जो उसकी कीमत दुनिया करती है, उसकी अंतिम यात्रा में लोग आंसू बहाते हैं, वो उसकी विनम्रता की ताकत है। ये विनम्रता है। हो सकता है उसको कोई दुआ सलाम, मान मर्यादा उसकी उपस्थिति में धन के कारण भी दिया जाता रहा हो, पद के कारण भी दिया जाता रहा हो, लेकिन व्यक्ति के विदा होने के बाद न धन के कारण कोई याद करता है, न पद के कारण कोई याद करता है। उसके जीवन की ये विनम्र स्वभाव के कारण, उसमें दीनता थी, इतना बड़ा व्यक्ति था लेकिन विनम्र था, इतना गुणवान था लेकिन विनम्रता रूपी धन था। ये सद्गुरु हम सबको ये संदेश दिए हैं कि जीवन विनम्रता का कितना मूल्य है। साहेब कहते हैं किया कराया सब गया। साहेब कहते हैं यदि विनम्रता नहीं है, विनम्रता को यदि आपने संभाल नहीं पाया, तो साहेब कहते हैं किया कराया सब गया, नेम धर्म आचार, भक्ति गई बहुजन्म की, जब आया अहंकार। देखो कितनी बड़ी बात साहेब कहते हैं, किया कराया सब गया, नेम धर्म आचार, बहुजन्म की भक्ति। बहुत कुछ आपने इकट्ठा किया था, बहुत कुछ बना कर रखा था, लेकिन एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी अहंकार आ गया तो वो सब चला गया। साहब कहते हैं वो सब विदा हो गया, उस अहंकार ने सबको नष्ट कर दिया। तो विनम्रता वो धन है, विनम्रता वो स्वभाव है, लेकिन ये सबके जीवन में नहीं आता है। विनम्रता को भी साधना पड़ता है, और विनम्रता को साधने के लिए जो गुरुजन हैं, संत महापुरुष हैं, इसलिए उसको अधीनता कहा जाता है। जब संत गुरु के चरण में जाते हैं तो अधीनता को प्राप्त हो जाते हैं, और उस अधीनता के कारण ही तुम्हारे जीवन में विनम्रता दिखाई पड़ती। तो ये जो विनम्रता है ये बहुत मूल्यवान है, और साहब ने इसका और उदाहरण दिया
ये विनम्रता क्या है? इस विनम्रता के साथ साहब कहते हैं, माया तजी तो क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए। और बड़े बड़े मुनवर गए, मान सबन को खाए। तो ये विनम्रता का अभाव हो गया। जीवन में जब विनम्रता का अभाव हुआ तो अभिमान खड़ा हो गया, मान खड़ा हो गया। तो ये विनम्रता बहुत बड़ा धन है और इसको निरंतर जीवन में बनाए रखना। एक बार फूल खिल गया, विनम्रता का जीवन में फूल खिल गया, तो उसकी सुगंधी आजीवन रहनी चाहिए। तभी वो विनम्रता विनम्रता है। नहीं तो वो ऐसा हो गया, नमन नमन बहुअंतरे, नमन नमन बहुअंतरे। साहब कहते हैं कभी कभी कुछ लोग आपको देकर बहुत विनम्र हो जाते, इतनी विनम्र हो जाते हैं कि कबीर साहब ने जो नम्रता का उपदेश दिया है उससे भी वो आगे विनम्र हो जाते। ये नमन नमन बहुअंतरे, साहब कहते हैं वो उस तरह के नमन नमन में भी फर्क है। उसका उदाहरण दिया साहब, कहते हैं चीता चोर कमान, ये चीता चोर कमान भी बहुत नमते हैं, झुकते हैं, लेकिन उसके झुकने से हिंसा ही प्रकट होती, कोई आनंद प्रकट नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने कहा ना, विनम्रता का फूल यदि जीवन में खिल जाए तो उसकी सुगंधी आजीवन रहती है। और ये चीता चोर कमान की तरह से जो विनम्रता होती है वो केवल सामने होती है, बाद में नहीं होती। बाद में तो वो बिल्कुल ही उलट जाता है। तो साहब कहते हैं ये विनम्रता एक अद्भुत धन है और साधक का तो सबसे बड़ा धन है। साधक के जीवन की यही शोभा है। हम कहते हैं ना, जब कोई बड़े आदमी को हम देखते हैं तो उसकी पहचान कर लेते हैं कि उसके शरीर में क्या क्या है, उसके पास क्या क्या है, क्या नहीं है। उससे पहचान जाते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है, पहचान जाते हैं। उसकी पहचान वही बता देती है कि धनी आदमी है कि बहुत बड़ा आदमी है, सब उसको पहचान जाते हैं। ऐसे ही एक विनम्रता की जब पहचान होती है, वो विनम्रता की पहचान उस व्यक्तित्व के जो स्वभाव है, उसके नित्य निरंतर रमण करने की दशा है, उसके कारण होता है। और विनम्रता बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ा धन है। और ये ऐसा धन है, जब ये जीवन में आता है तो वो जीवन से कभी जाता, उसको विनम्रता कहते। और जीवन में आया और गया, वो विनम्रता नहीं है, वो विनम्रता का केवल अभिनय है। और अभिनय रूपी विनम्रता सबसे ज़्यादा कष्ट पहुंचाती है। इसलिए साहब कहते हैं कि ये विनम्रता जीवन का आभूषण है। संत साधकों के जीवन इसीलिए विनम्र होता है क्योंकि वो उसके स्वभाव से आया है, वो स्वभाव से सुगंधी आई है। तो ये साहब ने हमको सुंदर उपदेश दिया कि भक्ति जीवन में यदि है तो उसकी विनम्रता से रक्षा करना, नहीं तो किए कराए जन्मों की भक्ति। जब आया अभिमान, जब अभिमान आता है तो वो धीरे से दीपक की तरह बुझ जाता है। दीपक जल रहा है, यहाँ दीपक जल रहा है, एक हवा का झोंका आया और दीपक को बुझा दिया।
कितना टाइम लगता है, थोड़ा ही टाइम तो लगा। और कितने टाइम से, कितने मेहनत से बाती बनाया, दीप जलाया, तेल भरा, पता नहीं क्या क्या करके तुमने दीप को जलाया था, लेकिन वो तूफान तो 1 सेकंड में बुझा दिया उसे। ऐसे ही ये अहम है, अभिमान है, जो विनम्रता को 1 सेकंड में खत्म कर देता। तो ये साहेब ने हम सबको उपदेश दिया। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की जय।